हम तो प्रतिबिंब पर बैठे हैं, हम ये कैसे हो जाए, हम सब्जेक्टिव कैसे हो जाए। अब आप हो ही गए, ये तो बात पक्की, नहीं तो आपको अपना आज्ञा चक्र कैसे समझ में आता है। और आपकी नाभि जो अभी पकड़ रही है और आपको यहाँ काट रही है, अपने आप से हाथ झटके जा रहा है, लेकिन वो सहज और सरल में मिल गया, उसका कोई दाम नहीं पड़ा, कोई मेहनत नहीं पड़ी। मैंने तो अपनी खेती कर ली, खेती में कुछ बीज होते हैं जो सड़े गले होते हैं, उन पर आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, ब्रेनलेस, हार्टलेस, यूजलेस, कुछ भी नहीं बनता उससे। कितनी भी मेहनत करो, फिर वही आएंगे, फिर वही करेंगे, फिर वैसे करेंगे। आप सब कर लो, प्यार कर लो, डांट लो, बोल लो, कुछ भी कर लो, अब उनको चलो फिर चलने दो, अगले 10-15 जन्म में कभी ना कभी कुछ हो। इसी तरह से इसके सर्कल्स बनते जाते हैं। इनर सर्कल में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बाहर के सर्कल में रहते हैं, और जो बिल्कुल आउटर मोस्ट सर्कल में तो फेंक दिए जाते हैं। वो अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं कि साहब हम तो दूरी हैं, हमें कोई मतलब नहीं, रहो, पाया कुछ भी नहीं। यहां आने से आपको क्या देने का है, आपको तो लेने ही का है। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई भंडारे में आके कहे भाई मैं तो इतना अक्लमंद हूं, मैं तो गया ही नहीं भंडारे के पास। गंगा के पास जाके कहे भाई मैं तो गंगा में नहाने ही नहीं गया, मैं तो अपने कुएं में ही नहा रहा। ऐसे ही अक्लमंद लोग, और जो गंगा में नहाते हैं उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, जिन्होंने हिम्मत की हुई है जो इसमें कूद रहे हैं, उनको वो सोचते हैं कि बेवकूफ है, और गंगा से गुस्सा हो रहे हैं कि भाई इनको क्यों इतना कूदा रही है। अरे भाई वो ही कूद रहे हैं, मैं क्या कूदा रही हूं। तुम लोग बाहर किनारे पे खड़े होकर के और उनसे जल रहे हो, जो कूद रहे हैं वो कूद रहे हैं क्योंकि उनको कूदने की शक्ति, तुम में शक्ति नहीं कूदने की। यहाँ बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ा सा तो गंगा में उतर आओ। इसीलिए कुछ लोगों की प्रगति बहुत होती है और कुछ लोगों की नहीं होती। मुझे अनेक बार लोग प्रश्न पूछते हैं, माता जी किसी किसी की इतनी प्रगति क्यों और किसी की क्यों। हिसाब ही आप ही का है। आप जितने अग्रसर होंगे उतने आपकी प्रगति होगी, जितने आप पीछे रहेंगे उतने आपकी नहीं होगी। एकदम सीधा हिसाब है। अब कोई अगर दरवाजे से आया और उसे देखा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ क्यों बैठे, मैं वहां क्यों खड़ा हूँ, इसका कोई जवाब है? जवाब ये कि आप वहीं खड़े हैं तो मैं उसे क्या करूं, मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। अब आप उतना चल के क्यों नहीं आती इधर, वो नहीं आएंगे, वहां से सवाल पूछेंगे कि ये क्यों आगे गए, मैं क्यों वहां। भाई पांव उठाओ, सीधे चल। पर सादी सरल चीज हमारे दिमाग में नहीं आती। हम तो कॉम्प्लिकेटेड, ब्रेनलेस है ना, इस मामले में बिल्कुल ब्रेनलेस है हम लोग। कॉम्प्लिकेटेड बातें समझ में आती। पहले ही मैंने बताया कि इसमें कोई एजुकेशन नहीं हो सकता है, इसमें कोई दान नहीं हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तादात्म्यता आनी चाहिए। अंतरंग में पूरी तरह से स्वच्छता रख करके अगर आप तादात्म्य होना सीखें, इसमें पूरी तरह से झुकना सीखें, अपने को पूरी तरह से झुकाना सीखें, आपकी प्रगति। लेकिन छोटी छोटी बात है, बेकार बात है, आदमी बिगड़ जाता है। आदमी का दिमाग है कि क्या समझ नहीं आता। अरे तुम्हारे लिए तो परम महान परम सत्य तुम्हारे लिए देने के लिए हम खड़े हैं, और सबके सामने निर्भयता से हम कह रहे हैं। ये सारे जितने बड़े बड़े साधु सन्यासी सब जंगलों में जाके छिपे हुए, उनकी हिम्मत नहीं इतना सत्य कहेंगे। वो कहेंगे तो उनको सब आप चढ़ा देंगे सूली पर। मुझे को क्या कम करते हो, मेरा भी जहां देखो वहां अपमान करते ही रहते हो, छोड़ते नहीं मुझको भी। मेरे पीठ पीछे भी मेरी बड़ी भलाई करते हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ ऐसे भी, कोई हर्ज नहीं। बहरहाल मुझे किसी से भय नहीं। आपने शेरनी को देखा होगा कि उसके बच्चों पे अगर कोई हाथ डाले तो उससे बढ़ के खूंखार रहे, तो वो नहीं सोचती कि मेरे ऊपर किसने बंदूक लगाई और किसने तलवार लगाई, वो सबको लड़ती। वही हाल हमारा, हमें किसी से भय नहीं और ना भय हमें करने की जरूरत है। हम तो खुलेआम साफ बता रहे हैं कि जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं। पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोग जब कोई किताब लिखते थे जिसमें कुछ सत्य मिलता, डार्विन का ऐसा हुआ, जब उसको कुछ सत्य लिखना था तो उसने कहा भाई मेरे मरने के बाद छापना था।
क्योंकि सबको भय लगा रहता था कि सत्य को पिएगा कौन। जैसे सत्य को देखा आंखें धुंधला गई, घबराहट हो गई, उस सत्य से आदमी कुमलाने लग गया। उसने सोचा कि मार डालो इसको, हमारे बस का यह सत्य नहीं है। आदमी को तो असत्य चाहिए, वो चाहता है कि मेरे पास असत्य, मैं असत्य पे ही खड़ा रहूं। सत्य को पीने की शक्ति उसमें नहीं होती, सत्य को आकलन करने की शक्ति उसमें नहीं होती है, इसलिए वो असत्य को ही सब कुछ मान लेता है। और जो आदमी सत्य बोलता है उसको क्रूस पे चढ़ा देता है, उसको मार डालता है, उसकी हालत खराब कर देता है, उसकी दुष्टता करता है, उसको सहन नहीं हो सकता। ये सत्य के साथ है। सत्य को झेल सकने की आज कलयुग में शक्ति है, मैं ये जानती हूं, आज तक नहीं हुई थी, लेकिन अब शक्ति है। लेकिन जो सत्य है उसका पड़ताला भी मैं आपको प्रैक्टिकल यहां दिखा रही हूं, कोई चीज से नहीं। अभी इन्होंने मुझसे कहा मेरा माता जी हाथ राइट हैंड बंद हो गया वाइब्रेशन। मैंने कहा बेटे 10 जूते मार के आओ उनको, जैसा मारा देखिए अभी सामने बैठे हैं, इनके वाइब्रेशन शुरू हो गए। अभी मैं इधर ही बैठी हूं, ये प्रैक्टिकल तुम देख लो, ये प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने है। इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे कोई किताब दिखाने की नहीं है, मुझे किसी का और पड़ताला नहीं देने का कि फलाने नहीं है कहा था और ढिकाने नहीं है कहा था। मैं अभी तुमको यहीं दिखा देती हूँ, तुम देख लो है कि नहीं। तुम दूसरों की कुंडलिनी पर देख लो कि तुम्हारे हाथ चलते हैं कि नहीं चलते। तुम ये देख लो कि तुम्हारे समझ में इनके चक्र आ रहे हैं या नहीं, और जो चक्र है वो है या नहीं। प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल रिलीजन है, हवाई रिलीजन नहीं कि भाई सच बोलो। क्यों बोले साहब सच? सच बोलने से तो जेल जाते, क्यों बोले? इसलिए सच बोलो कि झूठ बोलोगे तो वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे। हिसाब किताब साफ। आप देख लीजिए, किसी औरत की तरफ अगर आपकी नजर बुरी तरह से उठती हो, आपके वाइब्रेशन बंद होना ही चाहिए। लिख लीजिए, फौरन धर्म आपको पता हो जाएगा। आप कहेंगे माता जी हमारा कैसे? हाथ में अगर आपने शराब इस भावना से लेने के लिए पीना है, वाइब्रेशंस बंद उसी वक्त। मेरा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं तो इधर बैठी हुई हूं, मैं लंदन में भी बैठी रहूंगी तो भी तुम देख लेना कि वाइब्रेशंस बंद। मैं मना नहीं करती तुमसे, मैं नहीं कुछ कहती हूं, लेकिन तुम देख लेना अगर तुमने सिगरेट पी तो विशुद्धि चक्र पकड़ गया, पता चलेगा दर्द हो रहा है। माता जी हाँ क्यों दर्द हो रहा? बेटा तुमने सिगरेट पी थी, हाँ फिर अब दर्द सहो, अब असली बम्मन हो गए हो, अब असली मुसलमान हो गए हो, और अब असली धर्मात्मा हो गए। अभी धर्म की अवहेलना नहीं चल सकती जनाब, अब उसको खोपड़ी पर लेकर चलना चाहिए। धर्म को आपको अपने साथ लेना पड़ेगा। अगर आपने जहां भी धर्म आपने छोड़ा, वाइब्रेशन बंद, सीधा हिसाब किताब लगता है। जरा सी उसका अपमान कर दिया, वाइब्रेशन बंद। छोटी छोटी चीजों में आप देखेंगे वाइब्रेशन बंद। जैसे आज हमारे यहाँ हमारा वो टाइपिस्ट है, वो कह रहा माता जी आपका टेप नहीं चल रहा। मैंने कहा जरा दिखाओ तो क्या बात। तो देखा कि जहां से वो मैं बोल रही थी ना, वहां पर एक कल थी, वो ऑफ थी। मैंने कहा बेटे ये ऑफ है, इसको जरा ऑन कर दो, अभी चल जाएगा। उसने कहा देखिए कितना बारीक यहाँ पे एडजस्टमेंट है। मैंने कहा ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में सारे एडजस्टमेंट्स है, कोई सा भी एडजस्टमेंट बंद हो गया वाइब्रेशन बंद।